हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा सीमेन एनालिसिस टेस्ट के बारे में। एक्चुअली सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता क्या है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट कब करना चाहिए, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए प्रोसीड्योर क्या क्या है, यानी कि कौन सा बातों के ऊपर ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने का प्राइजेस कितना आता है, और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को आप खुद से घर बैठे कैसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसकी वजह से हर कोई अगर चाहता है तो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। इतना सारा जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कॉम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना, कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, पास में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक करके भी जरूर जाना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सीमेन और स्पर्म दोनों अलग अलग सा चीज है। सीमेन जो होता है एक नॉर्मल सा एक फ्लूइड होता है, जेली टाइप का होता है, किसी का बहुत ही पतला टाइप का होता है और किसी का बहुत ही गाढ़ा टाइप का होता है। और इसका जो कलर होता है अलग अलग सा कलर होता है, जैसे कि कभी कभी व्हाइटिश आता है, येलो आता है, उसके बाद ब्राउनिश कलर आता है, उसके बाद अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो कभी कभी रेडिश कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पर सीमेन जो होता है उसको सेमिनोग्राम या तो फिर सेमिनो फ्लूइड भी बोला जाता है। उसके बाद जो स्पर्म होता है उसको स्पर्माटोजोआ बोला जाता है। स्पर्म जो होता है आपका जो टेस्टिस होता है, दोनों टेस्टिस उस टेस्टिस के अंदर बनता है। उसके बाद जो दोनों जो ट्यूब होता है टेस्टिस का, उस दोनों ट्यूब की मदद से सीमेन के साथ मिक्स होता है। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या तो फिर मास्टरबेशन करते हैं तो तभी सीमेन फ्लूइड के साथ मिक्स होके, यानी कि स्पर्म सीमेन के साथ मिक्स होके बाहर में आ जाता है। तो कुछ इस टाइप का सीमेन और स्पर्म का डिफरेंस है। और सीमेन एनालिसिस टेस्ट एक नॉर्मल सा टेस्ट है। अगर आपको कहीं भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो तभी आप लोगों को सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है ये टेस्ट कराने के लिए, उसके बाद आप खुद से भी ये जांच करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, आपको लैब में जाना पड़ता है और लैब में ये टेस्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सीमेन एनालिसिस टेस्ट को एक्चुअली कब करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 5 रीजन आता है, यानी कि 5 रीजन आता है जिसकी वजह से सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। नंबर 1, इनफर्टिलिटी। आप सभी को पता ही होगा आजकल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हमेशा देखा जा रहा है और इनफर्टिलिटी का जो परसेंटेज है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर हालांकि फीमेल का भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, किसी भी एक रीज़न हो सकता है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को डिटेल्स में फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको हमेशा रेकमेंड करता है कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट करके देखा जाता है कि एक्चुअली आपका रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो देखा जाता है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हुआ है, तो डॉक्टर आपको हमेशा अक्सर रिकमेंड करता है सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए। और ये टेस्ट कभी कभी खुद से भी आप जांच करा के देख सकते हैं। समझ गए। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पर IVF और IUI। सबसे पहले मैं बात करूंगा IVF के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर IVF का जो फुल फॉर्म आता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF यानी कि मैं डिटेल्स में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि अगर आपका वाइफ का फीमेल का, यानी कि आपका वाइफ का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हुआ है, किसी भी रीजन हो सकता है, जैसे कि फॉलोपिन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, उसके बाद उसका जो ओवरी होता है, ओवरी में काफ़ी ज़्यादा सिस्ट फैला चुका है और प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो चुका है, तो तभी क्या किया जाता है कि आपका स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। सीमेन को कलेक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसके बाद स्पर्म को निकाला जाता है और उसके बाद आपका वाइफ का ओवरी से एग निकाला जाता है। दोनों स्पर्म और एग को एक साथ मिक्स करके उसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है और केमिकल के साथ मिक्स करके रखा जाता है। उसके बाद एक पिपेट के द्वारा आपका वाइफ का वेजाइना में पुश किया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन बनता है और प्रेगनेंसी आ जाता है। तो कुछ स्टेप का IVF का प्रोसेस है। तो IVF करने से पहले भी डॉक्टर देखता है कि आपका सीमेन जो होता है, यानी कि स्पर्म होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि IVF के लिए एलिजिबल होगा या नहीं, कोई भी नॉर्मल या तो फिर एबनॉर्मल सेल है या नहीं,
देखने के लिए डॉक्टर आपको अक्सर हमेशा रिकमेंड करता है आईवीएफ करने से पहले सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए। उसके बाद और एक चीज़ है आईयूआई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आईयूआई का जो मतलब है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। देखिए इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन का मतलब है कि अगर मान के चले कि वही सेम प्रोसेस ही है, आपका अगर वाइफ को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी दिन से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, आपका वाइफ का प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो तभी आपका स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और मेन जो स्पर्म होता है, मेन स्पर्म को लेके एक ट्रिपेट के द्वारा आपका वाइफ का यूट्रस में पुश किया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन बनता है और आपको प्रेगनेंसी आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वहाँ पर डॉक्टर आईयूआई करने से पहले भी डॉक्टर अक्सर हमेशा रिकमेंड करता है सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली देखा जाता है कि आईयूआई के लिए आपका सीमेन यानी कि आपका स्पर्म एलिजिबल है या नहीं, कोई भी नॉर्मल सेल या तो फिर एबनॉर्मल सेल प्रेजेंट है या नहीं, उसको देखा जाता है। समझ गए। तो यहाँ पर नंबर थ्री जो आता है यहाँ पर हाइपोगोनोडिज्म। देखिए फ्रेंड्स, हाइपोगोनोडिज्म का मतलब है कि मान के चले कि किसी भी एक पुरुष का सेक्सुअल पावर का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि सेक्स करने का क्षमता नहीं होता है और उसका टाइमिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद शीघ्र पतन का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि प्रीमेच्योर इजाकुलेशन होता है, एरिक्टल डिस्फंक्शन होता है। तो यानी कि डॉक्टर उसको देखता है, कभी कभी टेस्ट करके देखता है कि अगर आपको कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर देखता है एक्चुअली आपका हार्मोन का सिक्रेशन होता है या नहीं और सेक्सुअल हार्मोन का संख्या कितना है, सेक्सुअल हार्मोन का कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं, ये देखा जाता है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसलिए अगर आपको हाइपोगोनोडिज्म का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर अक्सर आपको रिकमेंड करता है ये टेस्ट कराने के लिए, यानी कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए। समझ गए। अब नंबर फोर जो आता है फॉलोअप आफ्टर वैसेक्टोमी। देखिए यहाँ पर फॉलोअप आफ्टर जो वैसेक्टोमी है एक टाइप का माइनर का सर्जरी है। जैसे कि मान के चलिए किसी भी एक पुरुष का एक बच्चा हो गया या तो फिर 2 बच्चा हो गया है, उसके बाद वो बच्चा नहीं चाहता है, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, सेक्सुअल लाइफ चाहता है, तो तभी एक माइनर ऑपरेशन किया जाता है और उस सर्जरी के द्वारा जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर दोनों जो ट्यूब होता है उस ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस से स्पर्म बाहर आके सीमेन के साथ मिक्स ना हो और प्रेगनेंसी आने का चांसेस ना हो, जिसकी वजह से माइनर सर्जरी किया जाता है। तो उस सर्जरी करने से पहले डॉक्टर भी कभी कभी चेक करके देखता है कि आपका एक्चुअली जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के बाद जो आपका स्पर्म का जो संख्या कितना है, स्पर्म बन पा रहा है या नहीं, स्पर्म एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, तो तभी देखा जाता है, उसके बाद सर्जरी किया जाता है। समझ गए। अब नंबर 5 लास्ट जो पॉइंट है सीमेन डोनेशन। तो कभी कभी आप लोगों को तो पता ही होगा, कुछ बड़ा बड़ा लैब होता है, क्लिनिक होता है, वहाँ पर सीमेन डोनेशन चलता है, सीमेन डोनेशन कैंप चलता है। तो वहाँ पर सीमेन बहुत सारा लोग सीमेन डोनेट करते हैं। जो सीमेन को डोनेट करते हैं उस सीमेन को कलेक्शन करके केमिकल के साथ मिक्स करके उसको रखा जाता है, उसको कलेक्शन करके रखा जाता है। तो अगर किसी भी पुरुष का उसको मेल का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हुआ है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, उसका स्पर्म काउंट नहीं बन पा रहा है, तो तभी किसी महिला का जो अगर महिला ठीक है लेकिन जो पुरुष का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि हस्बैंड का प्रॉब्लम है एक्चुअली और उसका वाइफ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तभी जिन लोगों ने डोनेट करते हैं स्पर्म को, उस स्पर्म को लेके या तो फिर आईवीएफ किया जाता है या तो फिर आईयूआई किया जाता है उसका वाइफ का यूट्रस में। तो तभी क्या किया जाता है कि आपका वहाँ पर जो वाइफ होता है, वाइफ का प्रेगनेंसी आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ गए। तो ये जो है सीमेन डोनेशन करने से पहले भी डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए, और ये देखा जाता है कि एक्चुअली आपका रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, आप सीमेन डोनेशन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप जो सीमेन डोनेशन करेंगे काफ़ी ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि आपका सीमेन को लेके अलग से किसी भी महिला का आईवीएफ या तो फिर आईयूआई किया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए। तो इसलिए आईवीएफ और आईयूआई के लिए यानी कि सीमेन डोनेशन जब आप करेंगे तो सीमेन डोनेशन करने के पहले भी डॉक्टर अक्सर आपको हमेशा रिकमेंड करता है सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए। समझ गए। तो यहाँ पर 5 रीज़न था जिसकी वजह से आप लोगों को सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, और कुछ 5 रीज़न से सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। समझ गए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक वाइटल चीज़ के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर सीमेन एनालिसिस टेस्ट का एक्चुअली प्रोसीड्योर क्या है, कौन सा बातों के ऊपर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए, और टेस्ट का प्रोसीड्योर क्या है, किस टाइप का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा पॉइंट होता है। नंबर 1, आपको एक बात को जरूर से जरूर ध्यान देना है, जब आप सीमेन को कलेक्शन करेंगे तो 2 टाइप का सीमेन आप कलेक्शन कर पाएंगे। एक है मास्टरबेशन, उसके बाद और एक है सेक्सुअल इंटरकोर्स।
तो यहाँ पर मास्टरबेशन जो होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मास्टरबेशन हर कोई कर सकता है, उसके बाद आप सीमेन को कलेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर आपको मास्टरबेशन करना नहीं आता है या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो तभी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले, यानी कि आपका वाइफ का साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले एक बातों का पर आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है कि आपको कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्डोम को छोड़ के डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो आपका वाइफ का जो वाजाइनल फ्लूइड है आपका सीमेन के साथ मिक्स हो सकता है, उसके बाद आपका सीमेन का रिपोर्ट गलत आ सकता है, सीमेन का क्वालिटी भी बेकार हो जा सकता है। तो इसलिए कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें, उसके बाद आप सीमेन को कलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप सीमेन को कलेक्शन करना चाहते हैं तो घर पे किसी भी जो कंटेनर होता है या तो फिर वायल होता है उसमें आप मत यूज़ कीजिए उस वायल को, क्योंकि सीमेन का क्वालिटी कभी कभी बेकार सा हो जाता है और प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आपको सीधा लैब में जाना है, लैब से आपको जो कलेक्शन पॉड है, कलेक्शन पॉड को आपको कलेक्ट करना चाहिए। स्टेरिलाइज्ड पॉड होता है और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, उस पॉड को लेके आप सीमेन को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन आएगा। समझ गए। यहाँ पर नंबर 3 का जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा वाइटल पॉइंट है, आपको एक एक बात ध्यान से सुनना है। देखिए, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के बाद, यानी कि अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 से 5 दिन का आपका गैप होना चाहिए। यानी मान के चलिए आपका रिलेशनशिप आपका वाइफ का साथ आज ही हुआ है, तो आज से गिनती करके 3 से 5 दिन बाद आप लोगों को सीमेन एनालिसिस टेस्ट करा लेना चाहिए। यहाँ पर और एक बात रह जाता है आप लोगों का मन में कि मान के चलिए आपने 10-12 दिन से रिलेशनशिप नहीं किया है, उसके बाद अगर आप टेस्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम आएगा? जी बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपका रिपोर्ट गलत आ सकता है। इसलिए अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रिलेशनशिप करें। अगर आप काफ़ी दिन से रिलेशनशिप नहीं किए तो रिलेशनशिप सबसे पहले करें, उसके बाद गिनती करके 3 से 5 दिन बाद आप लोगों को सीमेन को कलेक्शन करके आप लोगों को लेबोरेटरी में देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन आता है। क्योंकि अगर आप काफ़ी दिन से रिलेशनशिप जब नहीं करते तो आपका कुछ जो स्पर्म का सेल होता है, यानी कि स्पर्म होता है, स्पर्म एबनॉर्मल हो जाता है, कभी कभी डेथ भी हो जाने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए 3 से 5 दिन का अगर आप गैप रखेंगे तो आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन आएगा। समझ गए। तो दोस्तों कुछ स्टेप का प्रोसेस है, आप लोगों को सिंपल सा लैब में जाना है, कलेक्शन करके ले जाने के बाद और एक बात को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। यहाँ पर आप जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी का बाथरूम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर कुछ लैब में, बड़ा लैब में वहाँ पर सुपर डिलैक्स रूम होता है, आप उस सुपर डिलैक्स रूम को यूज़ करके भी आप सीमेन को कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान के चले कि घर से सीमेन को कलेक्ट कर रहे हैं तो एक बात को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है कि आपको बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके आपको सीमेन को लैब में पहुंचा देना ही चाहिए। इसलिए कुछ लैब आपको परमिशन नहीं देते हैं, लैब से ही कलेक्शन करने के लिए बोलता है, क्योंकि आप घर से अगर कलेक्शन करते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है और आपका स्पर्म डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सीमेन को कलेक्शन करने के बाद, अगर आप घर से कलेक्शन कर रहे हैं तो उस सीमेन को कलेक्शन करने के बाद लैब में काफ़ी ज़्यादा टाइम ना लेके बहुत जल्द आप लोगों को पहुंचा देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत जल्द चालू हो जाएगा। क्योंकि जब आप सीमेन को कलेक्शन करके देते हैं तो वहाँ पर आपका जो टेस्ट होगा आधा घंटे के अंदर चालू हो जाता है, इसलिए आधा घंटा पहले भी चालू हो जाता है। इसलिए आपका सीमेन को बहुत जल्द लैब में पहुंचा देना चाहिए। सिंपल सा लैब में पहुंचा देने के बाद आपका रिपोर्ट चालू हो जाएगा। तो रिपोर्ट जो किया जाता है यहाँ पर बहुत सारा मेथड से किया जाता है, जैसे कि आपका सबसे पहले केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपका सीमेन का टोटल काउंट एक्चुअली कितना है, आपका मॉर्फोलॉजी कितना है, मोटिलिटी कितना है, वो देखा जाता है। समझ गए। यानी कि आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, आपका कितना परसेंटेज स्पर्म का टोटल काउंट है, पर मिलियन पर ml कितना है, वो देखा जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ स्टेप का बातों को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट एकदम 100% करेक्ट आएगा। एक एक पॉइंट को आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स और एक बात आ जाता है कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने का प्राइजेस कितना आता है। देखिए यहाँ पर जो अगर आप नज़दीकी किसी भी लोकली लैब में आप करते हैं तो मिनिमम जो प्राइजेस आता है सीमेन एनालिसिस का 200 रुपीज़ का आसपास आता है। लेकिन आप बाहर में किसी भी बड़ा लैब में करते हैं, जैसे कि डॉक्टर लालपैथ, थायरोकेयर और भी बहुत सारा लैब होता है, जैसे कि सीरम, तो बड़ा लैब में जब आप करेंगे तो कभी कभी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि 200 रुपीज़ का ऊपर हो जाता है। लेकिन जो मिनिमम प्राइजेस है मैं आप लोगों को बता दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक चीज़, सबसे बहुत बड़ा चीज़ है, आप लोगों का मन में लास्टली एक कन्फ्यूजन रह गया है कि मैंने तो सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट कर लिया है,
रिपोर्ट भी मिल चुका है, लेकिन उस रिपोर्ट को मैं खुद से समझूं कैसे, यानी कि खुद से कैसे पढूं। देखिए, जहाँ से आप टेस्ट कराते हैं लैब से, वहाँ पर तो आपको सब कुछ खुल के नहीं बताएगा और बताना भी इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपका जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को आप खुद से घर बैठे कैसे बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पर हर कोई चाहेगा अगर तो सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ पाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर मैं इस वीडियो में अगर बताऊँगा फिर से तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप उस वीडियो ऑलरेडी ये जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट के बारे में ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा मेहनत किया है उस वीडियो में, और उस वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी दिन पहले। तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा और इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या तो फिर इस वीडियो का लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो मैंने बनाया है और आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल्स में समझाया है, एक एक बात को आपको डिटेल्स में समझाया है कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट को आप खुद से घर बैठे कैसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से समझ सकते हैं और हर कोई अगर चाहेगा तो बहुत ही आसानी से समझ पाएगा। समझ गए? सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आप लोगों को समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का मन में कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन मन में रह जाता है, आप समझ में नहीं पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात, अगर आपको रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद से रिपोर्ट समझ में नहीं पा रहा है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझे रिपोर्ट को सेंड अगर करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करने के बाद आप रिपोर्ट वगैरह सेंड कीजिए, मैं ही खुद ही उसका रिप्लाई दूंगा, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उम्मीद है कि आज की इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और आपका दोस्त का साथ जरूर से जरूर शेयर भी जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।